बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी। हम इसे सीक्वेंस में पढ़ेंगे जो बहुत से लेक्चर में डिवाइड की जाएगी। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है रिसर्च। व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? फ्रेंच रिसर्चर मीन्स टू सर्च। फ्रेंच बोली में इसे रिसर्चर कहा जाता है, जिसका मतलब है टू सर्च मीन्स तलाश करना। और लैटिन बोली में इसे सर्केयर कहा जाता है, मतलब गो अराउंड इन सर्कल। टू रिसर्च द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टू प्रोड्यूस टू एस्टेब्लिश न्यू कंक्लूजन। सिंपल अगर हम इस लफ्ज को पढ़ें तो इस लफ्ज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। री मतलब दोबारा, सर्च मतलब ढूंढना। कुल मिलाकर इसका मतलब हुआ कि हम पर पहले से कोई डेटा मौजूद है और हमें उस डेटा पर काम करना है। डेटा या नई इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने से इस अमल को रिसर्च कहा जाता है। कुछ जो बहुत सी फेमस डिफिनेशन है रिसर्च के बारे में, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। उनमें सबसे पहले रेडमैन और मेरी की बताई हुई डिफिनेशन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मेरी, रिसर्च इज अ सिस्टमाइज्ड एफर्ट्स टू गेन नॉलेज। उन्होंने बेहतरीन लफ्जों में रिसर्च को समझाया है कि इल्म यानी नॉलेज हासिल करने की सिस्टमाइज एफर्ट मतलब सिस्टमेटिक कोशिश और जस्तजू जिससे इल्म हासिल हो उसे रिसर्च कहते हैं। सेकेंड डिफिनेशन में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेस इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन्स। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक फैक्ट्स को स्टेब्लिश करने और नए नताइज तक पहुंचने के लिए जो सोर्स और जराए की तरतीबवार स्टडी की जाती है, उस तरतीबवार स्टडी को रिसर्च कहा जाता है। थर्ड जो रिसर्च की बेहतरीन डिफिनेशन है वह है रिसर्च इज अ प्रोसेस कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू एक्सप्लेन अ नॉलेज। इसमें कहता है कि रिसर्च जो है कंडक्ट किया जाता है, एक प्रोसेस है, एक जरिया है जो किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए किया जाता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है, किसी चीज में से नॉलेज हासिल करने के लिए किया जाता है या नॉलेज बढ़ाने के लिए हासिल किया जाता है। ये लास्ट में जो डिफिनेशन है वो है क्लिफोर्ड वुडी की। वो कहता है कि रिसर्च कंप्राइजेज ऑफ डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, formulating hypotheses or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making a deductions and reaching a conclusion। क्लिफोर्ड वुडी कहते हैं कि रिसर्च जो है और एक उसे डिफाइन किया जाता है कि वो किसी प्रॉब्लम को, किसी नई प्रॉब्लम को डिफाइन करेगी या उस जो पहले से ही जो प्रॉब्लम है जो कि एक बनी हुई है, क्योंकि ओपन एंडेड प्रोसेस होता है, तो उसी को ही वापस लेकर उसे रीडिफाइन करेगी। ये कोई हाइपोथेसिस, कोई तजवीज देगी इसके बिहाफ पर, या कोई सजेशन देगी आपको सोल्यूशन का। कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इवैल्यूएटिंग डेटा, उस सब जो डेटा होगा उसको कलेक्ट करके उसे एक ऑर्गेनाइज करेगी एक नए तरीके से और एक नए डेटा को प्रोड्यूस करेगी। मेकिंग अ डिडक्शन एंड रीचिंग अ कंक्लूजन, जो एक नई किसी कंक्लूजन पर जाकर पहुंचेगी। एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और नॉट। और जो कंक्लूजन, जो नताइज निकलेंगे वो फिर देखेगी कि हाइपोथेसिस जो उसकी तजवीज है वो उसे मैच हो रही है, उसके बिहाफ पर है या नहीं। एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम इस रिसर्च की। There are some accepted theories and truths in all sectors of knowledge. To find out these theories and truths and to supplement them with your latest finding and facts, this can be research। एक नजर इल्म के तमाम शोबों पर डालें तो हमें मालूम होगा कि हर सेक्टर में कुछ एक्सेप्टेड थ्योरीज और सच्चाइयां हैं। इन सभी नजरियात और हकीकी मालूमात को तलाश करने और उनमें नई ताज़ा तरीन मालूमात बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है उसे रिसर्च समझा जाता है। In practice, research is often an open-ended process that is likely to generate as many questions as it does answers। एक प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो रिसर्च ना खत्म होने वाला प्रोसेस है, जिसके जरिए जितने ज्यादा जवाबात हासिल होते हैं उतने ही नए सवालात जन्म लेते हैं। Characteristics of research: a systematic approach is followed in research। रिसर्च एक अप्रोच इस्तेमाल करता है जिसे सिस्टमेटिक अप्रोच कहा जाता है, उसके जरिए ही रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। रिसर्च इज अ क्रिएटिव प्रोसेस विच इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन। रिसर्च एक तख्लीकी यानी क्रिएटिव अमल है और इसमें इन्वेस्टिगेशन यानी तफ्तीश का अमल भी शामिल होता है।
A research into a problem begins a new truth, facts and finding and generating a new questions. इस मसले पर जब रिसर्च होती है तो नई सच्चाई, नई हकाइक और नई नताइज के साथ साथ नए कितने ही सवालात पैदा होते हैं, जो का आगाज शुरू होता है रिसर्च से। इन एंडलेस क्यूरियोसिटी, जो सबसे बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च की है वो ये है कि ये एक ना खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी पैदा करता है। वैसे तो बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है रिसर्च की, पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो रिसर्च के बारे में वो हमने डिस्कस किए हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि हमने रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी और रिसर्च के एक्सप्लेनेशन को समझा, तो उसमें वो एक वर्ड जो बहुत बार बार इस्तेमाल किया जाता है वो है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक है क्या असल में? सिस्टमेटिक कहते हैं एक प्रोसेस को। अभी हम समझेंगे कि रिसर्च का वो प्रोसेस कैसे शुरू होता है। रिसर्च हमेशा शुरू होती है एक टॉपिक से, जिसे रिसर्च टाइटल कहा जाता है। टाइटल प्लेज अ मेजर रोल इन रिसर्च, जो ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है रिसर्च में। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू। रिव्यू ऑफ लिटरेचर विल हेल्प इन ए स्ट्रॉन्ग कंटेंट। ये बहुत ही मदद करता है कि आपने रिसर्च पर कितनी ग्रिप हासिल की है, कितनी मेहनत से रिसर्च पर काम किया है। ये बहुत ही डीप में स्टडी की जाती है लिटरेचर रिव्यू की, यही आपकी कैपेबिलिटी बताती है। स्टडी डिजाइन, डिजाइन ऑफ कंटेंट विल मेक अ रिसर्च क्लियर। आप किस डिजाइन से रिसर्च को बना रहे हैं वो आपके जो डेटा है, आपके रिसर्च है, उसके क्लियर करेगा। मेजरमेंट, टेकिंग इफेक्टिव मेजरमेंट्स विल हेल्प इन इफेक्टिव रिसर्च। जितनी अच्छी आपकी मेजरमेंट की होगी रिसर्च में, उतनी ही आपकी अच्छी रिसर्च होगी। आता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मीन्स क्लियर द डेटा कलेक्शन। आपने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है वो आपको उसमें क्लियर कर तरीके से समझाना होगा। डेटा एनालिसिस, फिर आता है डेटा एनालिसिस। इसमें जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसे क्लियर तरीके से आप एनालाइज करेंगे अपने तरीके से, जो आपने वे इस्तेमाल किया होगा उसका। फिर इंटरप्रिटेशन द डेटा प्रॉपरली। आपको जो डेटा मिला है उसे एनालाइज करके फिर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो इंटरप्रिटेशन आपकी कंक्लूजन में तब्दील होगी। कंक्लूजन शुड बी प्रिसाइज द कंटेंट एंड शो इन कंक्लूजन। जो आपका पूरा जो रिजल्ट दिखाया जाएगा कंक्लूजन में दिखाया जाएगा। ये प्रोसेस हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे, वन बाय वन। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, सब कुछ एक अलग अलग वीडियो में इसको डिस्कस किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? नंबर 1, टू एक्सप्लोर फेनोमेना इन ऑर्डर टू अचीव इनसाइट। किसी भी फेनोमेना पे, किसी भी जो प्रोसेस चल रहा है उससे किसी के अंदर कैसे वो चीज़ हो रही है, तो उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए उस फेनोमेना को रिसर्च को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पर है टू प्रोड्यूस सम न्यू नॉलेज। कुछ भी चीज़ पर जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कोई नई चीज़ ऐड करने के लिए, नई चीज़ न्यू नॉलेज पैदा करने के लिए हम रिसर्च का तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्कवर अ न्यू इन्वेंशन, मुख्तलिफ किस्म की नई नई इन्वेंशन करने के लिए रिसर्च का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। डिस्कवर सम सॉल्यूशन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हल करने के लिए, उसके कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए हम रिसर्च का तरीका इस्तेमाल करते हैं। टू टेस्ट सर्टेन हाइपोथेसिस, कोई हाइपोथेसिस हमें मिली हुई है पर उसे हमें पक करना है, उस पर हमें रिसर्च का तरीका इस्तेमाल करेंगे। उसमें कोई एडिशन भी नॉलेज करनी है तब भी हम रिसर्च का तरीका इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च की। रिसर्च एनेबल्स प्रेडिक्शंस टू बी मेड। प्रेडिक्शंस इन रिसर्च फुलफिल्स वन ऑफ द बेसिक डिजायर ऑफ ह्यूमैनिटी टू डिसर्न द फ्यूचर एंड नो व्हाट फेट होल्ड। इसका मतलब है कि जो रिसर्च होती है वो पेशगोइयाँ करने के लिए काबिल बनाती है हमें, कि हमें फ्यूचर में क्या पेशगोइयाँ नज़र आ रही हैं, क्या होप नज़र आई है। पेशगोइयाँ इंसान की एक बुनियादी ख्वाहिश को पूरा करती है कि मुस्तकबिल को जानने में कि आखिर उसकी तकदीर में क्या है। मोटिव्स ऑफ रिसर्च, कि मोटिव्स क्या है, आखिर हम रिसर्च क्यों ही करते हैं। तो नंबर 1 पर है टू गेट अ डिग्री और प्रमोशन। हम अपनी जॉब में प्रमोशन हासिल करने के लिए रिसर्च करते हैं, या हम जब अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं तो डिग्री का हासिल करने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किसी टॉपिक पर रिसर्च करें, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कोरोना वायरस हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस पर रिसर्च करते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। टू गेट अ मोर नॉलेज, अगर कोई थ्योरी है, कोई हाइपोथेसिस है, कोई आइडियाज है, तो उसमें हम मोर इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए उस पर हम रिसर्च करते हैं। टू कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, अगर कोई पहले से ही कोई नॉलेज है तो उसमें हम कंट्रीब्यूट करने के लिए, हम नॉलेज को इजाफा करने के लिए हम रिसर्च इस्तेमाल करते हैं। टू कीप अस अपडेट, किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को अपडेट करने के लिए हम उस पर रिसर्च करते हैं कि उसमें नई कोई अपडेट आए। टू मोर सोर्सफुल, इसका मतलब है हम रिसर्च इस्तेमाल करते हैं कि मोर सोर्सफुल हों। थैंक यू।